Hey, good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moolid classes. Today I will discuss about locomotion and movement. It's chapter 20 of class 11th biology. You can see in diagram this is a skeletal system. And you know already this is a skeletal system and skeletal system द स्क्लेटल सिस्टम जिसमें आपका एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू है. एंटीरियर व्यू में आपका लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब डिस्कस किया था, ठीक है ना. बट ये सब कुछ डिस्कस इन मैं डिटेल में मैं आपको जब मैं इसका टॉपिक लूँगी ना स्क्लेटल सिस्टम का, तब मैं इस पर आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है ना. चलिए तो फिर आपका वही रेगुलर आपके, ठीक है ना, डायग्राम है. नेक्स्ट जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था स्केलेटल मसल्स, राइट, जिसमें आपका मसल बंडल ऑफ वेसिकल्स था, ये हमने देख लिया था, ठीक है ना. नियर आपका 639 to 650 आपकी स्केलेटल मसल्स से आपकी बॉडी में. उसके बाद आपने स्केलेटल मसल्स का डायग्राम से आपकी 3 लेयर थी, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, राइट. उसमें आपका ब्लड वेसल्स, नर्व्स भी थे, ठीक है ना. तो आपने ये सब देखा था. नेक्स्ट उसके बाद आपने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल, जिसे हम मायोफ्लामेंट बोल रहे थे, ठीक है ना. मायोफ्लामेंट आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है आपके मसल्स का, ठीक है. ये सब हम लोगों ने देखा था. फिर हम लोगों ने आपकी सब स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है ना. एक हमने सार्कोमियर देखा था, एक सार्कोमियर में आपका लाइट वेंट एंड एक डार्क वेंट था, ठीक है ना, जिसे हम एक्टिन बोल रहे थे एंड मायोसिन बोल रहे थे, ठीक है. तो देखिए आपका, ठीक है. एंड नेक्स्ट आप देखिए इसमें ये आपका पूरा सार्कोमियर का है, ठीक है ना. सार्कोमियर देखा था हमने इसमें, और भी देखिए आप लोग. उसके बाद हम लोगों ने आपका ये मसल फाइबर, ठीक है ना, एंड आपका मायोफिब्रिल एंड मायोफ्लामेंट, ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है. तो जो आज एंड आपका लाइट वेंट एंड आपका जिसे हम लाइट वेंट एंड आइसोट्रॉपिक वेंट एंड आई वेंट बोल रहे थे इसे हम, ठीक है. ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था. देन आपका था फिर डार्क वेंट, ठीक है ना. हम लोगों ने डार्क वेंट भी देखा, जैसे एनाइसोट्रॉपिक और ए वेंट बोल रहे थे, ठीक है. तो ये सभी हमारा डिस्कस हो चुका था. उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था आपका, अच्छा ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स प्रोटीन, ठीक है. तो अब हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, आर यू रेडी? ऑफ कोर्स आप लोग तो हमेशा रेडी रहते हो, है ना. तो अब स्टार्ट करें. ओके चलिए. स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, द थिक एंड थिन फिलामेंट. हमने देखा था थिक फिलामेंट आपका मायोसिन था, ठीक है ना. थिक फिलामेंट क्या था आपका मायोसिन था, एंड आपका थिन फिलामेंट था आपका एक्टिन, ये देखा था हम लोगों ने. तो जो आपके थिक एंड थिन फिलामेंट हैं ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus, these are मेड ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन. तो ये कितने प्रोटीन से बनकर मिले होते हैं आपके? 3 टाइप की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना. तो हमने क्या हुआ, थिक एंड थिन फिलामेंट ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus, दिस आर मेड ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन. तो हम देख लेते हैं वो 3 टाइप ऑफ प्रोटीन क्या है हमारी, ठीक है. तो आपकी 3 टाइप ऑफ प्रोटीन, जो आपकी फर्स्ट प्रोटीन है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो देख लेते हैं इसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या है, ठीक है ना. आपकी 3 टाइप ऑफ प्रोटीन है. तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देखिए, दिस आर मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है ना. आपकी 2 प्रोटीन कौन सी है आपकी? मायोसिन और एक एक्टिन प्रोटीन. दे इंटरेक्ट टू जनरेट कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट. ये क्या जनरेट करती हैं? आपके कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट को जनरेट करती हैं, ठीक है ना, इंटरेक्ट कराती हैं उनसे. दे फॉर्म 55% ऑफ टोटल मसल प्रोटीन. ये जो आपकी टोटल मसल प्रोटीन है उसका कितना परसेंट ऑक्यूपाई करती हैं? 55%. ओके चलिए, ठीक है ना. तो देखिए इसमें आपका ये आपका मसल फाइबर है, ठीक है ना. तो इसमें आपका एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है. ये आपकी है थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन, एंड ये है आपका थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन, ठीक है. इन सब में जो हमारे ये आपके मायोसिन बाइंडिंग जो आपके एक्टिन सब यूनिट हैं, ठीक है ना, ग्लोब्यूल्स हैं आपके, इन सब को हम डिस्कस करेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट में देखिए आप लोग, ये है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है ना. तो इस रेगुलेटरी प्रोटीन में क्या है? दीज आर ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन. ये क्या होती हैं आपकी? ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन होती हैं.
ऑल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन प्रोटीन। और ये क्या होती है आपकी रिलैक्सेशन प्रोटीन होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, अगर आपको क्लियर मैं दिखाऊं तो आप लोग देखिए, ठीक है ना। इसमें आपको दिख रहा है कुछ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन है। ये देखिए, ये आपका ट्रोपोनिन है और ये आपका ट्रोपोमाइसिन है। ये कहाँ पे होता है आपके थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन प्रोटीन पे क्या होते हैं आपके कुछ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको, तो दे रेगुलेट द इंटरेक्शन बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है ना। ये किसको रेगुलेट करती हैं, किसके इंटरेक्शन को रेगुलेट करती हैं। जब मायोसिन, मेरी बात को सुनिए, जब ये सपोज दैट ये आपकी मायोसिन है, ये आपकी एक्टिन है, ठीक है ना। अब ये कौन सी स्टेट में, अभी आपके रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है ना। गैप है ना इनके बीच में, एच बैंड जिसे हम बोल रहे थे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मतलब ये पास में आएंगी, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, पास में आ रही है एक दूसरे के, ठीक है। ये आपके पास में आ गई तो क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसी को, ठीक है ना, इनके कॉन्ट्रैक्शन को और इनके रिलैक्सेशन को, ठीक है ना, तो रेगुलेट द इंट्रैक्शन, इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है उनको ये रेगुलेट करती है। कौन, आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन। और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन है, आपकी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। सिंपल है ना। देखिए इसमें आपका, ये आपका देखिए ये वाला है आपका ट्रोपोनिन, ठीक है ना। देन ये देखिए ट्रोपोमाइसिन है, ठीक है ना, ट्रोपोनिन है, ये आपकी एक्टिव साइट है, ठीक है ना। ये आपकी मायोसिन फिलामेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रोटीन को हम देखते हैं। नेक्स्ट आपकी एंकरिंग प्रोटीन्स, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेलिंग आपकी मिस्टेक हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका एंकरिंग प्रोटीन। तो देखिए इसमें द एंकर डिफरेंट प्रोटीन टू ईच अदर, ठीक है ना, ये एक दूसरे डिफरेंट होती हैं। तो देख लेते हैं इसमें फर्स्ट क्या है आपकी एक्टिन, ठीक है ना। फर्स्ट हम किसको पढ़ रहे हैं, आपके एक्टिन को पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। जो आपकी एक्टिन प्रोटीन है वो कैसी है, कॉन्ट्रैक्टाइल है एंड इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये कैसी होती है, ग्लोबुलर होती है। मैं आपको भी डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आप अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें जो आपको ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, देखिए ये ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये ग्लोब्यूल्स हैं। तो इसे ही बोल रहा है जो आपकी एक्टिन प्रोटीन वो कैसी होती है, ग्लोब्यूल्स प्रोटीन होती है। ग्लोब्यूल्स है आपके, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन में क्या होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन है। इट्स मोनोमरिक यूनिट आर कॉल्ड जी एक्टिन, ठीक है ना। मोनोमरिक यूनिट क्या होती है आपकी, जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है वो क्या है, मोनोमरिक यूनिट है। मतलब ये आपकी देखिए, जो आपको एक ग्लोब्यूल दिख रहा है ना, एक ग्लोब्यूल ये मोनोमरिक यूनिट है। मतलब ये कई सारी आपके जी प्रोटीन से मिलकर बना होता है एक्टिन, ठीक है ना। एक्टिन जो आपका फिलामेंट है वो आपका थिन फिलामेंट है, मतलब थिन फिलामेंट में जो आपकी एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, थिन फिलामेंट है, वो आपका कई सारे ग्लोब्यूल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, आपका जी प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना, जी प्रोटीन बोलते हैं। तो कई सारी प्रोटीन से, जी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हम वही बोल रहे हैं इसमें। देखिए इट्स मोनोमरिक यूनिट आर कॉल्ड जी एक्टिन। अबाउट 300 to 400 जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना। लगभग आपके 300 to 400 जो आपके जी एक्टिन है या ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक एक्टिन फिलामेंट पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एफ एक्टिन बोलते हैं। मतलब जो आपका एक पूरा फिलामेंट है, ठीक है ना, मैं आपका पूरा फिलामेंट बना रही हूँ ये, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका एक्टिन फिलामेंट या आपका एफ एक्टिन बोलते हैं। ईच थिन मायोफिलामेंट फॉर्म्ड टू स्ट्रैंड ऑफ एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड स्पाइरली, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईच थिन फिलामेंट, जो आपके थिन फिलामेंट है, ठीक है। देखिए आपका एक आपका एक्टिन ये फिलामेंट ये हो गया, एक आपका एक्टिन फिलामेंट इस पर ही क्या करेगा, ये स्पाइरली कॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कॉइल्ड कर रही हूँ ना, तो बोल रहा है फॉर्म्ड टू, ठीक है ना, टू स्ट्रैंड ऑफ एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स कॉइल्ड स्पाइरली, ठीक है ना। दो आपके देखिए इसमें, देखिए आप लोग इसमें देखिए आपके दो हैं। जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ओके, ये देखिए आपके दो एक्टिन प्रोटीन, दो आपके मतलब दो स्ट्रैंड हैं इसमें, ठीक है ना। ये दूसरे कॉइल्ड हैं, ठीक है, कॉइल्ड हैं ये। तो बोल रहा है इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं आपके, जो आपके एक्टिन फिलामेंट है उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। यही बोला इसने, ठीक है ना, कॉइल्ड बोला इसने, देखिए, ठीक है ना। ईच मॉलिक्यूल कॉइल्ड स्पाइरली। ईच एक्टिन मायोफिलामेंट इज अबाउट 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 8 नैनोमीटर, एंड इसकी लेंथ कितनी होती है, 100 नैनोमीटर इन लेंथ। जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैव साइट और द अटैचमेंट ऑफ मायोसिन। जो आपका जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपकी जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास
इनके पास साइट होती है, मतलब इनके पास जगह होती है किसके लिए, जो आपका मायोसिन प्रोटीन था ना, हमने मायोसिन देखा था, थिक फिलामेंट, ठीक है ना, उसको अटैच करने की इसके पास क्या होती है, जगह होती है। समझ पा रहे हैं ना, जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है उसके पास एक साइट होती है, ठीक है ना, एक अटैचमेंट साइट होती है किसके लिए, आपके मायोसिन प्रोटीन को अटैच करने के लिए, ठीक है ना, मायोसिन ट्रोपोनिन, एटीपी एंड वेरियस आयंस, एटीपी को भी एंड वेरियस आयंस को अटैचमेंट करने के लिए, ठीक है ना, अटैच करने के लिए। समझ में आ गया ना आप लोग के। तो आपने एक्टिन फिलामेंट देख लिया, ठीक है ना, ये देखिए आप लोग एक्टिन फिलामेंट, जस्ट वेट, ओके, ये देखिए ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है ना, इसमें आपकी ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना, इसमें ट्रोपोनिन भी होता है एंड आपका ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन पे आपका जो आपका एटीपी है, ठीक है ना, ये आपका इस पर अटैच करता है, ठीक है ना, देन आपका ये है मायोसिन। अब मायोसिन की कहानी क्या है, जो आपका मायोसिन होता है उसमें आपका एक हेड होता है, एक टेल होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आप लोग देखिए, इसमें क्या है, आपका हेड है, ठीक है ना, देखिए ये आपका मायोसिन है, तो मायोसिन की आपका देखो हेड है ये, ठीक है ना, हेड है आपकी, ठीक है, और ये आपकी क्या है, टेल है, ठीक है ना। तो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे, और एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी एक्टिन प्रोटीन है, ये जो आपका ये हेड है ना, ये इससे आके चिपक जाता है, ठीक है ना, तभी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके, हम किसको देखते हैं, देखिए ये देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, ये देखिए आपकी मायोसिन है ये, ओहो जस्ट वेट भैया, क्या हो गया ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मैंने पेन नहीं ले पाया था इसमें। और बताइए आप सब लोग ठीक हैं, आपकी स्टडी प्रॉपर हो रही है। तो चलिए देखिए, ये आपकी मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, इसमें आपका हेड पार्ट है, ये आपका थिन फिलामेंट है, ठीक है ना, इसमें आपकी ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन है, ये आपकी ग्लोब्यूल प्रोटीन है, ठीक है ना, ये आपका मायोसिन है, वो इससे आके चिपक जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मायोसिन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज अबाउट ऑफ मायोसिन। तो देखिए इस मायोसिन में आप लोग, प्रोटीन मायोसिन फॉर्म्स थिक मायोसिन फिलामेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, थिक मायोसिन फिलामेंट होता है, प्रोटीन मायोसिन फॉर्म्स थिक मायोसिन फिलामेंट, द मोनोमरिक यूनिट ऑफ मायोसिन आर कॉल्ड मीरोमायोसिन, ठीक है ना। देखिए जैसे कि वहाँ पे आपकी मोनोमरिक यूनिट करती है, आपकी जी प्रोटीन थी, तो यहाँ पे इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है वो क्या है, आपकी मीरोमायोसिन है। ईच मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स इज अबाउट 2 to 3 नैनोमीटर इन डायमीटर। मैं अभी आपको मीरोमायोसिन दिखाती हूँ, देखिए एक्चुअली हम किस मीरोमायोसिन की बात कर रहे हैं, जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक स्ट्रक्चर, ये होता है आपका एक मीरोमायोसिन, और ये सारे अटैच करके इस टाइप से देखिए, इस टाइप से पूरा स्ट्रैंड में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से कई सारे हैं, देखिए ये इसका हेड है, तो आपके ये हेड दिख रहे हैं, देखिए ये हेड है इसके, ठीक है ना, ये आपकी टेल पार्ट है, तो इसका ये टेल पार्ट है, ठीक है, इस टाइप से अटैच, देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट शोइंग द ओरिएंटेशन ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ठीक है ना, तो हमने क्या बोला इसमें कि आपकी इसमें जो ईच मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल इज अबाउट 2 to 3 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना, इसका डायमीटर कितना होता है आपका 2 to 3 नैनोमीटर, ठीक है ना, एंड 1800 नैनोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड हैज अ टेडपोल लाइक अपीयरेंस, ओके, टेडपोल लाइक होता है ना, हमने देखा ना अभी टेडपोल लाइक होता है, ठीक है ना, आपका इसमें हेड, तो आपको टेडपोल लाइक हो गया ना ये, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, ठीक है ना, और 4 लाइट चेन, ठीक है ना, इसके पास क्या होती हैं आपकी हैवी चेन होती हैं, ठीक है ना, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं और 4 लाइट चेन होती हैं। ईच हैवी चेन इज डिफरेंशिएट इनटू अ ग्लोबुलर हेड एंड रॉड लाइक टेल, ठीक है ना, ये आपकी डिफरेंशिएट होती हैं ग्लोबुलर हेड एंड रॉड लाइक टेल में, ओके। चलिए अब देखिए आपका इसमें कुछ आपके पॉइंट हैं, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए, तो इसके हम लोग दोनों पार्ट पढ़ेंगे, आपका एक हेड और सेकंड वन इज टेल, ठीक है। तो चलिए पहले हम समझ रहे हैं ना हेड और टेल क्या है इसमें, ओके, हेड और टेल क्या है आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसको मैं देखूँ आगे, देखिए इसमें ओ हेड कहाँ है इसका, जस्ट वेट, देखिए ये आपका हेड, ठीक है। तो इसमें देखिए हेड पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड
हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है ना। जो हेड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, मतलब HMM बोलते हैं, ठीक है ना। और S1 बोलते हैं, इट इज क्लव शेप्ड, ये कैसा होता है आपका, क्लव शेप्ड होता है, एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और किससे बना होता है आपका, ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है, विच इज प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ठीक है ना। और ये मायोसिन फिलामेंट के सरफेस पे आउट होता है, हमने देखा ना अभी इसमें, ठीक है ना, हेड थोड़ा बाहर को निकला होता है, अ रेगुलर डिस्टेंस एंड करस्पॉन्ड टू क्रॉस ब्रिज बिटवीन, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, क्रॉस ब्रिज करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हेड अलॉन्ग विद द शॉर्ट नेक, ठीक है, इसमें आपकी छोटी सी नेक होती है, एंड इज कॉल्ड क्रॉस आर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इन एडिशन ईच ग्लोबुलर हेड ऑल्सो हैज 2 लाइट चेन, ठीक है ना। आपकी जो ग्लोबुलर हेड है उसके पास 2 लाइट चेन होती है। देखिए इसमें आप इसमें नेक देखिए, इसका हल्का सा पार्ट नेक का होता है, ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसका नेक वाला पार्ट है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, टेल पार्ट को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टेल पार्ट को देखिए, देखिए टेल पार्ट में क्या है, टेल पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है ना। टेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं, LMM बोलते हैं। एंड S2 इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड रॉड, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंड रॉड होती है इसमें। The 2 strands are called helically. LMM lacks ATPase activities and does not form complex with actin, ठीक है ना। In one myosin filament, about 300 to 400 LMM molecules are arranged parallel forming a bundle, ठीक है ना। 300-400 आपकी ये स्ट्रैंड होते हैं इसमें, और एक बंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाँ, आपको एक चीज़ और देखनी है इसमें, देखिए जो आपका ग्लोबुलर साइड है, मतलब जो हेड है ना, हेड वाला पार्ट है, तो ग्लोबुलर हेड, ठीक है ना, ग्लोबुलर हेड इज द एक्टिव साइट, ठीक है ना। क्या होता है आपका, एक्टिव साइट होता है, ठीक है ना। ग्लोबुलर हेड इज द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम आयन, एक्टिवेटेड ATPase को एक्टिवेट करता है, एंड बाइंडिंग साइट फॉर ATP, ठीक है ना। और बाइंडिंग साइट किसके लिए होता है, आपके ATP के लिए बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। चलिए, अभी हमने किसकी बात की, आपकी एक्टिन की बात की, मायोसिन की बात की। अब हम बात कर लेते हैं आपके ट्रोपोनिन की, ठीक है ना, ट्रोपोमायो। तो देखिए इसमें ट्रोपोमायोसिन में क्या है, आपके दोनों ही हैं, ट्रोपोमायोसिन भी है, ट्रोपोनिन भी है। तो पहले हम ट्रोपोमायोसिन को देख लेते हैं, कहाँ होता है आपका, एक्टिन फिलामेंट पे होता है। तो देखिए ट्रोपोमायोसिन आर लॉन्ग फिलामेंट फॉर्म्ड ऑफ 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। These lie in the groups between the 2 chain of actin molecules, कहाँ होते हैं, एक्टिन मॉलिक्यूल्स पे होते हैं, with troponin molecule, किसके साथ होते हैं, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ होते हैं। It cover the binding site on actin where myosin head align, ठीक है ना। ये कवर करता है बाइंडिंग, एक्टिन की बाइंडिंग साइट को, where जब मायोसिन हेड उस पर अलाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल ग्लोबुलर पर यूनिट, ठीक है ना, पर यूनिट। दे बाइंड, जस्ट वेट, दे बाइंड टू एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, आपके एक्टिन मॉलिक्यूल को बाइंड। तो देखिए इसमें क्या बोला, आपका ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल ग्लोबुलर पर यूनिट, ठीक है ना। ये आपके स्मॉलर ग्लोबुलिन प्रोटीन यूनिट होते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन यूनिट एंड दे बाइंड टू एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये कहाँ बाइंड करते हैं, दे बाइंड टू एक्टिन मॉलिक्यूल, एवरेजिंग 1 ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल पर 6 to 8 एक्टिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाइंडिंग ऑफ ट्रोपोनिन टू ट्रोपोमायोसिन प्रिवेंट द मायोसिन हेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिन एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अभी तक हमने इसमें क्या देखा आपका, इसमें हमने आपका एक्टिन रूटीन में देखा मायोसिन को, देन मायोसिन का पे हेड एंड टेल, ठीक है। देन आपका इसमें हम लोगों ने ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये सब हम लोगों ने देख लिया। देखिए अब हमारा जो कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, एंड आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा कल का, ठीक है ना। वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी,
ठीक है ना। ये आपका काफ़ी इंटरेस्टेड एंड आप ये बोलिए कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। इस पर मतलब क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो हम लोग कल मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके। तो आप लोग इसको देखते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका मसल्स का टॉपिक यहीं पे मैं फिनिश कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे आपके सारे बोन्स के बारे में देखेंगे इसमें हम, ठीक है ना। जो आपके बोन्स हैं, इसमें आपका स्केलेटल मसल्स में आपका एक्जोस्केलेटल है, एंडोस्केलेटल है, ठीक है ना। ह्यूमन एंडोस्केलेटल में आपका हम एक्जियल स्केलेटल एंड आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल हम सब देखेंगे इसमें, ठीक है ना। जिसमें आप लोग एक्जियल में आप लोग स्कल और वर्टिब्रल कॉलम पढ़ोगे, ठीक है। थॉरैक्स एंड अपेंडिकुलर में आपका अपर रीजन एंड लोअर रीजन में, ठीक है ना। ये सब, तो इन सबको हम नेक्स्ट ना जब भी हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, बट कल का हमारा यही है मैकेनिज्म ऑफ आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए एंड थैंक यू so very much.